राधे माँ के सेवादारों ने राधे माँ की महिमा बताते हुए कहा कि माँ जन जन तक सेवा पहुँचाने आई है। इंदौर में राधे माँ के दर्शन के लिए भक्त लालायित नजर आए। सबसे पहले आज हमारी राधे माँ जी इंदौर आई हैं। सबसे पहले मैं देवी माँ जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं इंदौर के सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ, हमारी श्री राधे देवी माँ जी हमारे सभी युवाओं को अच्छा ज्ञान दे रही हैं। और देवी माँ जी का कहना है कि सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा, सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा, और जो बहुएं हैं वो अपने सास ससुर को अपना माँ बाप मान के उनकी सेवा करें। देवी माँ जी का पहला ज्ञान है। देवी माँ जी हमेशा हमारे जो देखो आज इस कलयुग में देवी माँ माँ के रूप में पधारी हैं, उनका आगमन हुआ है। त्रेता में राम आए थे, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए थे, उसी तरह कलयुग में हमारी राधे देवी माँ जी आई हुई हैं। हमारे सभी युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन करा रही हैं। और राधे देवी माँ जी के महिमा मंडल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। इनकी महिमा मंडल का वर्णन हम सभी में करने की सामर्थ्य नहीं है। और मैं अपने सभी देवी माँ के भक्तों को यही बताना चाहता हूँ, देवी माँ साक्षात शक्ति स्वरूपा है। और माँ जी के चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूँ। मेरा नाम टल्ल बाबा स्वामी अवधेशानंद महाराज है। मैं दिल्ली से आया हूँ, श्री शांति दुर्गा आश्रम से। और मैं सभी भक्तों को देवी माँ जी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और माँ जी के चरणों में अपने श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते रहें। और माँ अंतर्यामी हैं, माँ घट घट में व्याप्त हैं, कण कण में विराजमान है। आज का जो समय है उसमें ये डिफ़ाइन करना कि भक्ति क्या है और प्रेम क्या है, करुणा क्या है, अगर इसको देखना है तो आज की जनरेशन को जो चाहिए, मुझे लगता है कि शायद वो माता जी के ज़रिए फॉलो हो रहा है। क्योंकि आज की जनरेशन को थोड़ा सा कुछ अलग भी चाहिए, तो उन्होंने ये अच्छा किया है कि उस तरीके से जनरेशन को कैच करके और हमारी पूर्ण सनातन धर्म की तरफ मोड़ लिया है, जो एक अच्छा प्रयास है आज के समय के अकॉर्डिंग। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यंग जनरेशन समझते हुए कम से कम सनातन की तरफ जुड़ तो रहा है, आ तो रहा है। राधे राधे। जो माता जी हैं वो आद्य शक्ति, उस शक्ति की इतनी बड़ी भक्त हैं, उस आद्य शक्ति के रूप में वो देखी जा रही हैं वास्तव में। क्योंकि जो शक्ति स्वरूपा हैं, हम लोग भी शक्ति स्वरूपा मान कर के को नमन करते हैं। और वो जो हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश को जो संदेश दे रहे हैं, वो सनातन से रिलेटेड है, सनातन का अंश है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें अपने बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने जो बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, वो सब ऐसा प्रचार प्रसार जो कर रही हैं वो वास्तव में सम्माननीय है। दूसरा क्या है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हरि को भजे सो हरि का होई। जो उस शक्ति को भजता है वो शक्तिमय ही होता है, वो शक्ति स्वरूप ही होता है। इसलिए माता जी उस आद्य शक्ति की आराधना करती हैं, जिस शक्ति से ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। इसलिए वो उसी के रूप में, उसी की ऊर्जा से, उसी रूप में यहाँ हमारे बीच में सब वर्क कर रही हैं। राधे माँ जी का त्याग, भक्ति, तप और जो सेवा है वो वास्तविक प्रशंसनीय है। वो हर संतों का सत्कार करती है और इसीलिए संत यहाँ आते हैं। वो उसके पास कोई भेद नहीं है। हाँ, एक अल्हड़ सी मस्ती है, बचपना टाइप, लेकिन उसमें शुद्धता है। जब वो ध्यान में एकाग्र होती है, मौन रहती है कई कई दिनों तक, उसके बाद उनको जो ऊर्जा मिलती है उसका वो परोपकार के लिए उसका यूज़ करती है। 4 लाइनें में कहा जाए तो, बनी सहारा बेसहारों के लिए, बनी किनारा भ्रमित नावों के लिए, तू
अपने लिए कभी नहीं जी, तेरा तो जीना ही है अपनों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। और जिन्होंने श्रद्धा रखी, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने प्रेम किया माँ के साथ, उनको सब कुछ मिल गया। जैसे ये कह रहे थे अभी कि माँ की शक्तियाँ उनके पास में है। 4 लाइनें बोल के समापन कर रहा हूँ। प्रेम से आपके पत्थर को भी पिघलते देखा, प्रेम से आपके पत्थर को भी पिघलते देखा, हजारों बिगड़े हुए के नसीब बदलते देखा। जिसको भी आपने दिया सहारा, उसको हमने मरते मरते भी जीते देखा।